जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी और इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। इस समय वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन कैसे हम सभी देख ही रहे हैं। इन पर सीएम ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जिस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ एक ही तरीके से मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल इस समय जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ साथ सपा और कांग्रेस भी इस पर चुप हैं। ममता बनर्जी जिस तरह के वहाँ के लोग हरकतें कर रहे हैं, वहाँ के शांति दूतों को जिस तरीके से वो एड्रेस करती हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर उनको खुली छूट दे रही हैं, वो गलत है। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगानी चाहिए और वहाँ की कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने वहाँ की माइनॉरिटी हिंदूज की सुरक्षा के लिए कदम भी उठाया है। योगी दरअसल मंगलवार को मधोगंज स्थित रुइयागढ़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा नरपत सिंह के विजय दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब 650 करोड़ रुपए की 729 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में जो कुछ अहम बातें कही हैं, उनमें से 5 अहम बातें भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे और वक्फ की ज़मीनें वापस ली जाएंगी। इन पर अस्पताल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, ऊंची इमारतें बनेंगी और यहाँ स्कूल, विश्वविद्यालय भी बनेंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा, लेकिन किसी को ज़मीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की जो छूट है वो नहीं मिलेगी। लोग इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि ज़मीन के नाम पर जो लूट मची है वो अब रुकने वाली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस को भी इससे परेशानी है कि अब गुर्गे उनके खाली हो जाएंगे। इन लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि अब उनके गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो गुर्गे जो पहले जनता को लूटते थे, जो भस्मासुर इन लोगों ने पाल रखे थे, अब उनको उन्हीं का डर है कि कहीं वही इनको डसने ना लग जाए। जो अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा करके रखी थी उस पर डकैती ना पड़ जाए। इसलिए ये वक्फ के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर पूरा भरोसा है और विकास की प्रक्रिया से हमको जुड़े रहना है। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों पर उपचार सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको समझाना पड़ेगा हाथों से कि भैया किस तरीके से काम करना है। पहले रोजगार का अभाव था, अव्यवस्था थी, लेकिन हमारी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहले लोगों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कांड होता ही रहता था और इन कांड करने वालों का इलाज अब केवल एक ही है और वो है हाथ से जवाब देना, और बिना इसके ये लोग मानने वाले नहीं हैं। योगी जी ने आगे कहा कि ये लोग भारत की धरती पर एक तरीके से बोझ बन चुके हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सबके सब मौन है और वे लगातार गलत बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन भी एक तरीके से ये लोग कर रहे हैं और अगर उन्हें बांग्लादेश वाकई में अच्छा लगता है तो ये लोग वहाँ जा सकते हैं। ऐसे लोगों को भारत की धरती के पर रहने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हरदोई में मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्दी ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की 99 किलोमीटर की दूरी हरदोई से होकर गुजरेगी, जिससे दिल्ली और प्रयागराज की दूरी घटेगी। हरदोई की सीमा पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क भी बनने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और यहाँ के हुनर को पहचान भी मिलेगी। अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग हरदोई आएंगे। डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान करती है और विकास को गति देती है। प्रयागराज महाकुंभ इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर 66 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे थे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी तरीके से दर्शाता है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर होंगे। योगी ने आगे कहा कि हमारी मांगें पूरी हों चाहे वो मजबूरी से हों। ये नारे लुभावने लगते हैं, पर इसके दुष्परिणाम भी हमने भुगते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम कानपुर में है। आज से 40 साल पहले कानपुर की देश के 4 महानगरों में गिनती होती थी। कानपुर के टेक्सटाइल उद्योग की धाक पूरी दुनिया में थी। ये बातें सीएम योगी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कही। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें अब काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं। चीज़ों को फास्ट स्केल किया जाएगा एंड सबसे बड़ी बात, योगी सरकार अब किस तरीके से काम करने वाली है, इसका मौका मुझे लगता है कि सबको दिख चुका है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।